स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 2 का हिंदी करने वाले हैं, जो पार्ट 4 है आपका। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है कहना किसी से कहना मत। क्या नाम है? किसी से कहना मत। आज के इस वीडियोज़ में हम इस कहानी को पढ़ना सीखेंगे, यानी कहानी को धीरे धीरे पढ़ेंगे और कहानी को समझेंगे, क्योंकि जब आप कहानी को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी आसानी होता है। तो चलिए बच्चों, आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कहानी में आपका क्या क्या कह रहा है। हमारे साथ साथ आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक रात की बात है, ठीक है। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अचानक उसे दिखा आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। यानी टीटू नाम का एक आदमी था, ठीक है। वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे आसमान से एक पंखों वाला हाथी उतरता दिखाई देता है। हाथी बहुत मिलनसार निकला, यानी कि हाथी जो है मिलनसार निकला, यानी वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह टीटू से बात करने लगा। कुछ ही देर में दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं। यानी हाथी अब टीटू को बता रहा, उस किसान वाले टीटू को बता रहा है कि हमारे यहाँ जो तरह तरह की मिठाइयाँ होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा। फिर उसने कहा कि हमारे अंगूर तुम्हारे सेब जितने हैं। यानी हमारा जो अंगूर का होता है, हमारा अंगूर जो है वो तुम्हारे सेब जितने बड़े होते हैं, ठीक है ना। सेब जितने, और हमारे सेब तरबूज जितने बड़े होते हैं। टीटू ने कहा, अरे यार कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है। उसे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे अंगूर जो है उसके सेब कितने बड़े होते हैं और उसके तरबूज कितने बड़े होते हैं। तो उसे देखने की इच्छा हुई और उसने हाथी से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें ले चलूँगा, पर किसी से कहना मत। हाथी क्या बोलता है? ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन किसी से कहना मत। कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। और हाथी उड़ गया आसमान में, ठीक है। अब टीटू से रहा न गया। उसने अपनी हाथी वाली बात अपनी पत्नी को बसंती को बता दी। किसे बता दी? अपनी पत्नी बसंती को बता दी। बसंती भी टीटू के साथ जाने का जिद करने लगी। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना, पर किसी से कहना मत। फिर टीटू ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भी ले चलूँगा, लेकिन किसी से कहना मत। लेकिन बसंती से भी रहा नहीं गया। उसने बता दिया चाची को, और चाची ने बता दिया चाचा को। चाचा ने दादा को, और दादा ने दादी को, दादी ने, और सब आसमान की सैर के लिए आ गए बाग में। यानी सब ने एक दूसरे को बताते गए और सब कहाँ आ गए? एक बाग में इकट्ठा हो गए, ठीक है। इसके बाद हाथी आया। इतने आदमी और औरतों को देखकर घबराया, और पर टीटू और देख लो, टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मना लिया। हाथी को ले जाने के लिए टीटू और उसकी पत्नी ने मना लिया। फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूंछ, बसंती ने पकड़ी टीटू के पैर। इस तरह सब के सब लटक गए और एक दूसरे के पैर पकड़कर हाथी उड़ चला आसमान में। यानी सब जो है एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। एक फ़ोटो में आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, है ना। हाथी का पैर टीटू पकड़ा, टीटू को उसकी पत्नी ने पकड़ा। इस तरह से सब एक दूसरे के पैर पकड़कर आसमान की ओर चल दिए, ठीक है। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। बसंती ने पूछा, टीटू वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? सेब जितने बड़े। किसने कहा? और सेब कितने बड़े होते हैं? तो तरबूज जितने बड़े, ठीक है। और तरबूज कितने बड़े होते हैं? तो बहुत बड़े। कौन कह रहा है? टीटू कह रहा है, ठीक है। तो कितने बड़े? फिर से कही उसकी पत्नी ने। तो इतने बड़े। उसने क्या किया? हाथ हटाकर बता दिया, इतने बड़े। टीटू ने हाथ फैलाकर बताया। फिर क्या? सब नीचे धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। कोई पीठ के बल तो कोई कंधे के बल गिरा, और सब के ऊपर गिरा। टीटू आराम से सबके ऊपर गिरा, सब उसके नीचे थे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इसके अगले पार्ट में मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जो कि इस पार्ट का होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।